हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटा पिक्सल के बारे में। मेटा पिक्सल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, और कैसे चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं। लास्ट वीडियो में हमने बता दिया था कि मेटा पिक्सल क्या होता है। एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। मेटा पिक्सल बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड है जो कि आप अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर कनेक्ट कर सकते हैं, जो एज अ ट्रैकिंग टूल काम करता है और आपके वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर जो भी विजिटर कहीं से भी आ रहे हैं उनको ट्रैक करता है, उनका बिहेवियर ट्रैक करता है और उनको वापस आपका ऐड दिखाने के लिए भी आपकी एज अ कस्टम ऑडियंस बनाने में हेल्प करता है। इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। पहला, आपका फेसबुक एड्स मैनेजर का अकाउंट, एंड सेकंड, आपकी वेबसाइट का एडमिन पैनल का एक्सेस। या तो आप इसको वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे मैनुअली, या फिर आप अपने डेवलपर को इंस्ट्रक्शन भेज देंगे। दोनों ही केस में वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अभी हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, बट इसमें इसको आप HTML बेस्ड वेबसाइट या कोडिंग बेस्ड वेबसाइट में कैसे करेंगे वो उसका भी मैं आपको एक आइडिया ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर आप आ गए हैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर, और यहाँ पर जाएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में और क्लिक करेंगे इवेंट्स मैनेजर के अंदर। इवेंट्स मैनेजर के अंदर ही आपको पिक्सल बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास कोई भी पिक्सल नहीं है तो इस तरह से यहाँ पर आपको कोई भी पिक्सल नहीं दिखेगा। मेरे केस में एक पिक्सल है, पर हम नया फ्रेश पिक्सल बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट डेटा का, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपको कनेक्ट करना है, लेट्स से आपको वेबसाइट कनेक्ट करनी है, एप्लीकेशन कनेक्ट करना है, ऑफलाइन CRM मैसेजिंग, जो भी आपको कनेक्ट करना है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक अकाउंट में एक ही डेटा सेट, यानी एक ही डेटा सेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके केस में ये इनेबल होगा। आपको वेब पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और वहाँ पर आपको बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा पिक्सल का नाम देने के लिए। अब बाकी चीज़ें कैसे होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बाकी चीज़ों के लिए आपको जो अब विंडो में दिखाने वाला हूँ वो कुछ ऐसा ही आएगा जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी कि मेटा पिक्सल चाहिए या कन्वर्जन API चाहिए। तो मुझे चाहिए मेटा पिक्सल। तो मेटा पिक्सल पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पूछा जाएगा कि मैनुअली ऐड करना है या यूज़ पार्टनर इंटीग्रेशन करना है। तो हम बताएंगे मैनुअली, क्योंकि ये आपकी वर्डप्रेस और कोडिंग वेबसाइट दोनों में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल कोड मैनुअली पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कॉपी बेस कोड। यहाँ पर आपको एक कोड मिल गया है, पेस्ट कोड टू द वेबसाइट एंड देन सेव वेबसाइट कोड चेंजेस। तो वर्डप्रेस में कैसे करेंगे उसके लिए आपको सिंपली ये कोड कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी हो गया। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको दिखाने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, बेसिकली ई-कॉमर्स की वेबसाइट है। यहाँ पर हमारे कुछ प्रोडक्ट डले हुए हैं। आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है और जाना है प्लगइन्स पर और क्लिक करना है ऐड न्यू प्लगइन पर। एक यहाँ पर प्लगइन बताने वाला हूँ जो सिर्फ मेटा पिक्सल नहीं, जितने भी आपको थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, जावास्क्रिप्ट कोड वगैरह ऐड करने, उन सब के लिए हेल्प करेगा। और इस कोड का नाम है WP कोड। तो बेसिकली ये ऐसा प्लगइन है जो आपको कोड, हेडर, फुटर, बॉडी तीनों में इंसर्ट करने में ऑप्शन देता है। तो WP कोड ये प्लगइन है, इसको करेंगे इंस्टॉल नाउ, और जैसे इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी हम लोग कर देंगे इसको एक्टिवेट। तो एक बार इंस्टॉलेशन डन हो जाने देते हैं, और यहाँ पर ये डन है। इसके बाद क्लिक करते हैं एक्टिवेट। इससे होगा क्या कि आप डायरेक्टली जो थीम की फाइल है header.php, footer.php, उसको छेड़ने से बच जाएंगे। और अगर आपने वहाँ पर कोई गलती कर दी तो आपकी वेबसाइट का लेआउट या फिर फंक्शनैलिटी ब्रेक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेफ है। ऐड करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखेगा कोड स्निपेट्स का, और यहाँ पर दिखेगा हेडर एंड फुटर। इस पर क्लिक करेंगे, और क्योंकि ये स्क्रिप्ट पूरी वेबसाइट पर लगेगी तो हेडर आपका ग्लोबल और फुटर ग्लोबल हो सकता है। तो हेडर में हम यहाँ आकर इस कोड को एज इट इज पेस्ट कर देंगे एंड देन क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पर। अब बात करते हैं कोडिंग वेबसाइट में क्या होगा। कोडिंग वेबसाइट में सिर्फ चेंज ये होगा कि आपको अपने डेवलपर को बोलना है कि इसको header.php या header.html, यानी जो भी हेडर की फाइल है उस पर डाल दे, या फिर ऐसी फाइल में डाल दे जो कि कॉमन है सारे पेजेस पर, सो दैट सारे पेजेस पर ये चला जाए। बस इतना सा आपको काम करना है। पेस्ट एज इट इज यही कोड रहेगा, कोड चेंज नहीं होगा। एक बार डालने के बाद वापस आएंगे आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, और नीचे स्क्रॉल करेंगे और लास्ट में यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग में सारे ऑप्शन आप ऑन करके क्लिक कर देंगे डन के बटन पर। तो ये तो हो गया ऐड। पर अब चेक कैसे करें कि क्या वाकई में ये ऐड हुआ है नहीं हुआ। दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, आप अपनी वेबसाइट पर आए, एक बार उसको रिफ्रेश करें, और अब वेबसाइट पे जैसे हम होम पेज पर हैं तो होम पेज पर हम राइट क्लिक करेंगे कहीं भी, और व्यू पेज सोर्स ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे, और जो हमारा कोड था, कोड में एक आपको ID मिलती है, बेसिकली ये ID है। तो इस ID को हम लोग यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेंगे, सोर्स कोड में आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल F या कमांड F करेंगे फाइंड का, और
इस आईडी को पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये आईडी अगर आपके कोड में होगी, जैसे इस तरह से मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसका मतलब ये कोड पिक्सल सही से लग गया है। दूसरा तरीका क्या है कि ऑफिशियल मेटा की तरफ से एक आपको गूगल क्रोम का प्लगइन मिलता है जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। मेटा पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो क्रोम एक्सटेंशन है बेसिकली आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये मेटा की साइट से आपको मिलता है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिलेगा और कुछ इस तरह से ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। एक बार ये ऐड हो जाए इसके बाद आप आएंगे वेबसाइट पर, एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे और मेटा पिक्सल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि अ पिक्सल वॉज फाउंड ऑन दिस पेज, दिस ये आईडी है और कितने कितने इवेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इसने ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट होती, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट होती लीड जनरेशन के बारे में, किसी और के बारे में, तो यहाँ पर आपको उस तरह के इवेंट मिल जाते। और यहाँ से अब आप दो आपने मेथड बता दी मैंने चेक करने के। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इवेंट मैनेजर में वापस आइए और वापस यहाँ पे आप सेटअप इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पे फिनिश वगैरह का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है टेस्ट इवेंट का, तो टेस्ट इवेंट पे क्लिक कीजिए, लास्ट ऑप्शन है जिससे कि आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। कंफर्म दैट योर सर्वर इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली, कंफर्म वेबसाइट इवेंट्स, वेबसाइट इवेंट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। तो यहाँ से वेबसाइट का यूआरएल हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग वेबसाइट की यूआरएल पे क्लिक करते हैं और टेस्ट इवेंट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप टेस्ट इवेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगी और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में यूआरएल में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर वापस आइए और देखिए, अगर यहाँ पर मेटा पिक्सल डिटेक्ट हो गया है तो यहाँ पर वही सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि हमने मेटा पिक्सल हेल्पर से देखे थे कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। टुडे लास्ट एक्टिविटी कब हुई थी, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, यानी हर चीज़ यहाँ पर टिक मार्क हो चुकी है कि सही है सही है सही है सही है, कोई इशू नहीं है। अब ये तो वो इवेंट हुए जो कि बाय डिफॉल्ट बनते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक्टिव यूआरएल, पैरामीटर्स, एक्टिविटी यूआरएल। यहाँ पर अगर कोई इशू आएगा, एरर आएगी तो यहाँ पर आपको दिखा देगा प्रीवियसली डिटेक्टेड है, इग्नोर है, कोई एक्टिव एरर है। हिस्ट्री के बारे में क्या है, कब आपने इसको बनाया, पिक्सल अपडेट शेयरिंग कब स्टार्ट हुआ, किसने किया, देन ऑटोमेटिक एडवांस शेयरिंग। उसके अलावा सेटिंग्स के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको दिखेगा कि यहाँ पर डिटेल्स क्या है, पिक्सल आईडी क्या है, क्रिएटर नेम क्या है, ओनर क्या है, शेयरिंग क्या है, कुकीज़ की सेटिंग क्या है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको। ऑटोमेटिक शेयरिंग, इवेंट सेटअप, राइट, ये सारी चीज़ें, कन्वर्जन एपीआई, सेटअप विद डेटा सेट क्वालिटी एपीआई, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इवेंट सेटअप कर सकते हैं मेटा पिक्सल के साथ और कैसे आप कन्वर्जन एपीआई के साथ इवेंट सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दो और इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो कि सीखना चाहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।